ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के हमारे विशेष टॉपिक काल सर्प दोष के बारे में। तो कल्पेश जी, ये काल सर्प दोष आखिरकार है क्या, किस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में को ये प्रभावित करता है और इससे निवारण किस तरह से पा सकते हैं? आज दर्शकों को काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे। ये काल सर्प दोष होता क्या है और काल सर्प दोष लगता कैसे है। आज आप जहाँ भी देखोगे ये मंगल और काल सर्प दोष के लिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन पहले साइंटिफिक आपको इतना बता दूं कि काल सर्प जैसे बोलते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, लघु पाराशरी जो ओरिजिनल है उसमें कहीं काल सर्प दोष का पहले तो उल्लेख ही नहीं है। और काल सर्प दोष कैसे बोला जाता है, आज के ज़माने में कैसे लोग उसको बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे किसी भी जातक की कुंडली हो, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न की, लेकिन जहां राहु पड़ा हुआ हो और उसके सामने ही केतु तो रहता ही है, लेकिन उसके राइट या लेफ्ट में, यानी कि एक बाजू राइट में चले जाए सारे ग्रह राहु केतु के बीच में, सूर्य से लेके शनि तक, और या तो फिर लेफ्ट में चले जाए, यानी कि ऐसा समझ लो कि 12 खाने हैं, उसमें से राहु केतु के लेफ्ट या राइट में यदि एक जगह खाली रहती है तो 5 स्थान खाली रहेंगे। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हो कि यदि 5 स्थान आपके खाली हो गए तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। ठीक है, तो उस देखा जाता है कि उसमें सांप के स्वप्न आते हैं, उसको अलग अलग प्रकार की तकलीफें होती है। तो जब पंडित के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है, उसका निवारण करवाना पड़ेगा। लेकिन मित्र, ये जो तकलीफें होती है वो आपको कैसे होती है, तो उसके लिए उसके प्लानेट जवाबदार होते हैं। राहु कहाँ बैठा हुआ है, केतु कहाँ बैठा हुआ है, कौन से स्थान में बैठा हुआ है, अपने जीवन में अपना जो परिवार है उसमें वो काल सर्प दोष कौन से स्थान को रिप्रेजेंट करता है। काल सर्प नहीं, लेकिन वो राहु केतु की बात करते हैं, यानी राहु और केतु से लगता हुआ दोष है। राहु को हम जो बोलते हैं यानी काल सर्प की बात करते हो, काल यानी समय और सर्प यानी सांप। तो जब समय आपका साथ नहीं देता है, सर्प आपको जैसे डंस लगाता है, वैसे ही आपके जीवन में डंस लगते हैं, आपके जीवन में तकलीफें पैदा होती है। तो वो राहु केतु की इफेक्ट होती है, उसको सब लोगों ने नाम दिया है काल सर्प दोष। लेकिन ये काल सर्प दोष की डेफिनेशन ऐसी है कि राहु यानी अपने 12 जो स्थान है, 12 × 12 यानी राहु से लगते हुए 144 प्रकार के काल सर्प दोष है, और केतु से भी लगते 144 प्रकार के, यानी 288 यानी 288 प्रकार के काल सर्प रोग है। अब इसमें से काल सर्प दोष असर करता है कि नहीं करता है, तो मैं आपको यही बता दूं कि मैं तो काल सर्प दोष को नहीं मानता हूं, लेकिन आपको इतना बता दूं कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष पड़ा हो, काल सर्प दोष जो बोलते हैं, अभी तो कंप्यूटर में भी आप जैसे कुंडली निकालते हो तो लिख के आ जाते काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है। ठीक है, लेकिन वो साइंटिफिक ऐसा देखा जाए कि सही में वो आपको असर करता है कि नहीं कर सका, तो उसके लिए उसकी दशा महादशा देखी जाती है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, या तो कोई भी ग्रह की दशा चल रही है या उसमें राहु या केतु का अंतरदशा जब चलता है तब आपको इफेक्ट होती है, तब आप पंडित के पास जाते हो, तब वही आपको यही बताते काल सर्प दोष है, तब उसकी आप पूजा करवाते हो, उसी को हम बोलते हैं काल सर्प दोष। तो पहले उससे घबराइए मत, सही आपकी कुंडली का विवरण करवाइए कि सही में ये दोष आपको इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। बाकी इस पे तो बहुत सारी बुक्सें लिखी गई है काल सर्प दोष के बारे में। तो पहले जब पुराना यानी कि सही ज्योतिष में देखा जाए तो इसका न लघु पाराशरी में उल्लेख है, न इसमें बृहद पराशर होरा शास्त्र में है। जितनी मैंने बुक देखी हुई उतना ही आपको बता रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल चेक करते हैं तो खुद जो अपने भारत के पहले जो बड़ा प्रधान थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उनको भी काल सर्प दोष था, समझ गए। और सद्भाग्य में आपने जिसको देखा है कि अपना जब देश भी आज़ाद हुआ तभी भी काल सर्प दोष था। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू भी आ गया है, कई बड़े ऐसे अब्राहम लिंकन है, उसको भी काल सर्प दोष था। तो देखो कि कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, मैं खुद काल सर्प दोष वाला हूँ, तो उससे घबराइए मत। काल सर्प दोष इंसान के जीवन में अच्छा भी लाता है, और काल यानी समय और सर्प यानी सांप। तो आपका समय यदि खराब होता है तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। तो यानी कि काल सर्प दोष से ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। तो ये तो सब बताया कल्पेश जी ने आपको काल सर्प दोष के बारे में, और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आप ही के भेजे हुए ईमेल्स की।
साथ ही आप किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि लिखकर अपना प्रश्न पूछिए और ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपकी प्रश्नों का समाधान जरूर देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।